नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो सत्र है उसमें मयूर पिच्छामशी भस्म के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए आज इसी को लेकर चर्चा करते हैं। मयूर पिच्छामशी भस्म मयूर पिच्छामशी भस्म कहाँ किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए तो हम सभी जानते हैं मयूर पिच्छामशी भस्म ये पित्त का शमन करता है और खूब अच्छे से इसका उपयोग पित्त विकारों में किया जाता है। अम्ल पित्त है, एसिडिटी और गृहिणी हो, अतिसार हो, पेट का दर्द हो, कहीं पर भी हम पित्त के शमन के लिए इसका उपयोग करते हैं। मयूर पिच्छामशी या मयूर शिखाबसी, मयूर शिखा भस्म, इस प्रकार के इसके नाम, दो नामों से इसको जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो ये जो मयूर पिच्छा भस्म है ये बहुत ही मतलब इसका अगर ये देखेंगे रेफरेंस आप देखना चाहेंगे तो ये रेफरेंस आपको मिल जाता है हिक्का और श्वास वैद्य में। ग्रंथोक्त रेफरेंस इसका बताया गया है कि इसका उपयोग हमें हिक्का और श्वास जैसे व्याधियों में करना चाहिए। बट जैसे कि ये तो वहां पर भी काम तो बिल्कुल अच्छा करता है, इसी के साथ साथ जैसे कि ये पित्त का शमन करता है तो इसीलिए इसका उपयोग हम पित्त के विकारों में भी करते हैं। यानी ये कफ और पित्त दोनों के लिए इसी को मयूर चंद्रिका भस्म के नाम से भी जाना जाता है, जो वमन छर्दी की एक बेहतरीन दवा है, बेहतरीन मेडिसिन है। और इसी के साथ साथ ये एंटीस्पाज्मोटिक यानी उदरशूल, पेट का दर्द कम करती है। तो ये हिकअप और अस्थमा, जैसे मैंने बताया कि इसका शास्त्रोक्त रेफरेंस आपको इसी प्रकार से मिल जाता है। ये पिकॉक यानी मोर, मयूर के पंखों से बनता है। पिकॉक का जो फीदर होता है इसमें एक मेलानिन पिगमेंट होता है जो ब्राउन कलर देता है। ब्राइट कलर जो पिकॉक का होगा उसके फीचर्स, तो ये एक प्रकार के स्ट्रक्चर्स के कारण होता है। तो मतलब मयूर पिच्छा, मयूर का जो पंख है, इसके जो फीदर्स है, इसका रंग बिल्कुल एक अलग प्रकार का होता है। मयूर पंख पिकॉक के फीदर में कॉपर, मैग्नीज, आयरन जैसे कंटेंट्स होते हैं और ये न्यूट्रल पीएच वैल्यू वाला होता है। और इसी भस्म को हम गजपुट के मेथड से ये करते हैं, उसको टेम्परेचर पर कूट देते हैं और उसके बाद ये भस्म बन जाता है। यानी इसका मतलब है इसमें होता है कॉपर, जिंक, पोटेशियम, मिनरल्स काफी मात्रा में इसके हो जाते हैं। सो बिल्कुल जैसे अभी इसका उपयोग हमें कहाँ कहाँ पर करना है।
पिकॉक फीदर्स हमने ले लिए, उसको हमने बर्न किया या हमने पूट दे दिया, और जिसको पूट देने के लिए लोग काऊ घी यानी गाय के घी का भी इसमें उपयोग करेंगे, और जो ऐश या भस्म बन जाता है इसको हम लोग यहाँ उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, मतलब मयूर मोर बहुत ही सुंदर ये एक ये होता है मयूर। बिल्कुल, तो ये मयूर के जो फीदर्स होते हैं ना, काफी सभी को पसंद आते हैं। मोर जब नाचता है तो अपने फीदर्स को, अपने पंखों को वो एक बहुत ही अच्छी दिशा से ये फैलाता है। और मयूर पंख ये कई अलग सारी निशानी भी देता है, यानी मयूर अगर नाच रहा है पंख हिलाकर तो ये माना जाता है कि भाई बारिश आने वाली है। तो मोर या मयूर एक सुंदर पक्षी है, और बिल्कुल इसका एक अलग महत्व भी है। बट आज हम लोग जो डिस्कस करें उसी के पंखों का बना हुआ भस्म है, जो हम अलग अलग व्याधियों में यूज करने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, गजपुट मेथड से और फ्लेम यूज करके घी की फ्लेम या घी डालकर आप इसको जलाना है, और फिर उसकी पेस्ट या जो भस्म बन जाता है इसको ही हम लोग यूज करते हैं। और इसके जो प्रॉपर्टीज है ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ये पेट के विकारों के लिए बहुत ही अच्छे से काम करता है, सरलता से काम करता है, और इसीलिए बिना कुछ, अगर हम लोगों को ये चाहिए तो जल्दी से जल्दी हम लोग पेट दर्द के लिए संजीवनी यूटिवटी या शंख भस्म के साथ ये मयूर पिच्छामशी भस्म ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसका उपयोग, ये मुख्य रूप से एंटी इमेटिक यानी वमन सर्दी में बहुत सुंदर काम करता है। आपको इसको चटाना है बार बार। वमन सर्दी के वेगों को रोकने के लिए हम इसका रिपीटेड यूज करेंगे, बार बार इसको हम देते हैं। और बिल्कुल यानी जैसे बार बार चटाएंगे तो जो सर्दी का वेग है वो कम हो जाएगा, वो थम जाएगा, और इसी प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है एंटी इमेटिक के रूप में। आप सभी लोग भी, जो भी दर्शक देख रहे हो, वो भी सभी बताइए आप कहाँ कहाँ पर इस मयूर पिच्छा का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिक्का। हिक्का सप्रेस करना। जो हिक्का ये एक वातरिकार है, तो इसमें वात का अनुलोमन करने की भी क्षमता है, तो इसीलिए ग्रंथों का रेफरेंस इसका मिल जाता है हिक्का और अस्थमा में। ये थोड़ा सा माइल्ड एंटीटिस्यू यानी कफों को कम करता है। थोड़ी सी इसकी एक्शन ब्रोंको डायलेशन के रूप में भी है। तो जहां पर ब्रोंकाइटिस या प्राणवायु संस्थान में फेफड़ों में कफ जम गया होता है, वहां पर डायलेट कफ को पिघलाने के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जैसे मैंने बताया, कफ की भी बहुत सुंदर सी मेडिसिन है। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है अंजू जी? जी मैम आ रही है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये माइल्ड ब्रोंकोडायलेटर, माइल्ड एंटी टिश्यू टाइप का भी काम करता है। तो मुख्य रूप से इस मयूर चंद्रिका, मयूर शिखा या मयूर पिच्छामशी भस्म का उपयोग हम पित्त शमन के लिए भी करेंगे, कफ के लिए भी बताया गया है। तो कफ अस्थमा में भी आप दे सकते हो इसका उपयोग, नौजिया में दे सकते हैं। और देखिए अभी जैसे अलग अलग व्याधियों में हम इसको अलग अलग तरीके से कंबाइन करके ये करेंगे। मैं कुछ अनुभूत फॉर्मूले बताने वाली हूँ, आप सभी लोग अच्छे से इसको नोट करिए। मयूर चंद्रिका भस्म 250 मिलीग्राम लेना है आपको। कपूर कचरी 500 मिलीग्राम लीजिए, और इसमें डालिए जहर मोहरा की फिश्टी 250 मिलीग्राम। ये जब सर्दी का उल्टी का वेग आता है, उस उल्टी के वेग के दौरान ये आपको पेशेंट को चटाना है। शहद के साथ इसको चटवाइए। तो बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन काफी अच्छे से काम करेगा। फिर से एक बार नोट करिए अंजू जी, मयूर भस्म 250 मिलीग्राम, कपूर कचरी 500 मिलीग्राम, जहर मोहरा पिष्टी 250 मिलीग्राम की मात्रा में हमें देना है। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो उमिटस होता है, जो ये सर्दी में उल्टी के द्वारा जो पदार्थ निकलते हैं जिसमें काफी मात्रा में क्लेद, कफ, जिन लोगों में आमाशय में कफ का पित्त का संचय हुआ है, कफ पित्त दुष्टि है, उनमें ये सर्दी के वेग आते हैं। गर्भिणी महिलाओं में सर्दी आने के कारण अलग होते हैं, वहां पे हार्मोनल चेंजेस के साथ आते हैं। जो लोग बहुत खट्टा, तला हुआ, तीखा, मसालेदार भोजन करते हैं, अपचन, अजीर्ण के रुग्णों में भी उल्टी आती है। कभी कभी कुछ ना, जैसे बस में उल्टी आना,
ट्रैवलिंग के टाइम पे उल्टी आना, कभी कभी बहुत ही तीखा कोई अगर गंध का सेवन भी किया जाता है तो उल्टी आती है। उल्टी कई सारे कारणों के साथ आती है। उल्टी का अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप देखेंगे तो ब्रेन डिसीज और सभी मस्तिष्कगत विकारों में भी उल्टी आती है। प्रोजेक्टाइल अलग अलग टाइप की वोमिटिंग होती है। प्रवाहिका में, अतिसार में, घृणी में उल्टी का स्वरूप अलग रहेगा। स्टमक इन्फेक्शन में अलग रहेगा। हर व्याधि में उल्टी का स्वरूप अलग रहता है। कभी कभी इस उल्टी में अगर सोरनेस थोड़ा सा लगे और इसी के साथ दाह हो, यानी पित्त प्रबलता है या विदग्ध पित्त अगर होता है, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा कॉम्बिनेशन बदल देना होगा। मयूर चंद्रिका भस्म 250 मिलीग्राम ही लेंगे। इसमें ऐड करेंगे जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम। प्रवाल पिष्टी ऐड करेंगे। प्रवाल बहुत सुंदर है। सर्दी या उल्टी में ना बहुत मात्रा में उल्टी अगर हो जाती है तो पेशेंट बिल्कुल थक जाता है, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिसके चलते ये होना आम बात है। आप सभी जानते हैं कि उल्टी से काफी थकान होती है। तो ये प्रवाल पिष्टी हम लोग डालेंगे तो प्रवाल में कैल्शियम मिल जाता है और थकान भी दूर होती है, पित्त का शमन। और उल्टी के साथ अगर सर दर्द है तो भी प्रवाल पिष्टी से काफी लाभ मिलता है। 250 मिलीग्राम डालेंगे। दूसरा इसमें डालेंगे हम लोग मुक्ता शुक्ति पिष्टी। ये भी काफी सुंदर कैल्शियम का स्रोत है, 250 मिलीग्राम। और कपर्दक भस्म। कपर्दक भस्म उल्टी के साथ साथ अगर पेट दर्द है तो ये अनुभूत फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, देखिए एक बार फिर से नोट करिए। मयूर चंद्रिका भस्म, जहर मोहरा पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 250 मिलीग्राम और कपर्दक भस्म डालना है 125 मिलीग्राम की मात्रा में। और ये दिन में 2 बार आप इसको दीजिएगा जब उल्टी के साथ साथ जलन, खट्टापन है, यानी पित्त बड़ा हुआ है, विदग्धता आई हुई है, इसमें देंगे। इसके साथ आप बाकी पित्त शमन वाली या उल्टी की मेडिसिन लाइक सूतशेखर, लघु सूतशेखर भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर। अभी आप इसमें लाइक अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करिएगा, जैसे कामधुदा ऐड किया जा सकता है, प्रवाल पुटी भस्म ऐड किया जाता है, प्रवाल पिष्टी ऐड की जाती है और मुक्तिक भस्म ऐड किया जा सकता है। मुक्ता भी काफी सुंदर तरीके से पित्त का शमन करता है। तो ये सारी जो भस्मों की श्रृंखला है, इसको मैंने अलग से भी पढ़ाया हुआ है। आप देखिए यूट्यूब पर जाकर आपको ये सारे सत्र मिलेंगे जो अलग अलग भस्मों का उपयोग मैंने बताया हुआ है, और उसमें काफी सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए वाले हैं। तो मयूर चंद्रिका भस्म ये आप इस प्रकार से अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले इसके साथ यूज करें। फिर आप अगर रक्त पित्त या जैसे बाकी अलग टाइप के पित्त विकार और रक्त विकार हो जिसमें आपको उष्णता बढ़ी है पेशेंट की, अब काफी जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, तो चंद्रकला रस के साथ आप उपयोग करिए। तो पेशेंट के लक्षण के अनुरूप हमें उसके कॉम्बिनेशंस को और अनुपान को बदलना होगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताती हूँ हिक्का के लिए। जैसे ये अनुभूत या ग्रंथोक्त रेफरेंस आपको हिक्का से मिल जाता है। हिक्का व्याधि में ही आचार्य बताते हैं कि इसका उपयोग हमें करना है। चलिए, तो हिक्का में कैसे देंगे? ये भस्म 250 मिलीग्राम, जहर मोरा पिष्टी 250 मिलीग्राम। देखिए हर कॉम्बिनेशन में जहर मोरा है। देन हम इसको ये इसका उपयोग करेंगे उदुम्बर और पीपल के इसका भस्म 250 मिलीग्राम, पिपली 125 मिलीग्राम। और ये कॉम्बिनेशन हमें शहद के साथ ही दिन में 2 बार देना है। हिक्का के पेशेंट में हमने ऐड किया पिपली। ठीक है। नेक्स्ट अस्थमा, दम लगता है पेशेंट को, ब्रोंकोडायलेटर के रूप में ये मयूर पिच्छावशी भस्म काम करता है। तो इसमें आप बाकी वाले जो कफ शामक, कफ और वात का अनुलोमन करने वाले द्रव्य है उसको ऐड करके दीजिएगा, इसका उपयोग करिएगा, है ना। तो क्या करेंगे ऐड? पुष्कर मूल, पिपली चूर्ण काफी अच्छे से अस्थमा में और ब्रीदिंग ट्रबल्स में, यानी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है, उसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें क्या मात्रा में डालेंगे? मयूर चंद्रिका भस्म लेना है 250 मिलीग्राम। पुष्कर मूल डालिए। पुष्कर मूल बहुत सुंदर तरीके से अस्थमाटिक पेशेंट में काम करता है, ब्रोंकोडायलेटर के रूप में कफ का विलयन करेगा, कफ को पिघला देगा। पिपली चूर्ण डालिए 250 मिलीग्राम। शहद डालेंगे 1 चम्मच। तो ये बन गया आपका बेस्ट फॉर्मुलेशन। अस्थमा के पेशेंट में अगर जलन, दाह लक्षण है, कभी कभी खास खास के और सांस फूलने के बाद उल्टी भी हो जाती है, कफ निकलता है, तो इसमें मयूर भस्म के साथ पुष्कर मूल हमने दिया है, पिपली दिया, दोनों काफी सुंदर तरीके से कफ का विलयन करते हैं। तो ये मिक्सचर दिन में 2 बार देना है। तो बिल्कुल अगर ये आपको
एक्यूट अटैक में अगर देना है, अटैक पेशेंट मतलब अटैक में है पेशेंट, उसको सांस फूल रही है, तो स्मॉल डोज में यानी कम मात्रा में हर 5-10 मिनट के बाद इसको चाटन के रूप में दीजिएगा। सो बिल्कुल काफी सुंदर रिजल्ट्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अटैक में, अस्थमा के अटैक में अगर पेशेंट है तो ये पुष्कर मूल, पिपली और मयूर चंद्रिका भस्म के साथ आपको देना है। मयूर भस्म बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, सांस की समस्या में, कफ की समस्या में आप इसको शहद के साथ यूज करें। आप अलग अलग बाकी जो श्वास कुठार, कफ कुठार वगैरह या वासा के कल्प है, वासा चूर्ण है, इसके साथ यूज करें। तो कंटकारी अवले इसके साथ मिलाकर दीजिएगा। बच्चों में इसकी मात्रा है 30 से 60 मिलीग्राम, एकदम छोटे बच्चों में। थोड़े बड़े बच्चों में हम 125 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, और बड़ों में 125 to 250 मिलीग्राम। प्रेगनेंसी में देना है तो भी आप इसका उपयोग सेफली कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में मयूर पिच्छा और कामदूदा काफी अच्छे से यूज करते हैं। इसमें प्रेगनेंसी में हम दाढ़ी दाढ़ी मावले हो, और फिर हम गोदंती प्रवाल वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। हम गुलकंद खाने को दे सकते हैं, आंवले की चूर्ण दे सकते हैं। ओल्ड एज में मात्रा वही रहेगी, एवरेजली 200 मिलीग्राम तक आप दे सकते हैं। तो दिन में कल मिलाकर आपको देना है 750 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक आप इसको दे सकते हैं। सो बिल्कुल जैसे कि ये महिलाओं में सूतिका अवस्था के दौरान भी और प्रेगनेंसी की अवस्था में भी ये चलता है, तो मतलब एज सच ऐसे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस इसके नहीं है। काफी सुंदर तरीके से ये मयूर पिच्छा भस्म वमन सर्दी में काम करता है। चलिए अभी मैं आगे आपको जो बताने वाली हूँ ये तो नॉर्मल यूजेस हो गए, बट जैसे कि हमारा गायनिक का सत्र है तो गायनिक में कहाँ यूज करेंगे ये मैं जरूर बताऊंगी, क्योंकि हमारा फोकस गायनिक पर रहता है। तो चलिए गायनिक में कहाँ यूज करेंगे। तो जैसे गायनिक में रक्त प्रदर की स्थितियां है, रक्त प्रदर में जहां पर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, अत्यधिक रक्तस्राव होता है, उस रक्तस्राव में भी आप पित्त का, रक्तस्राव में हमारा ये रहता है कि भाई पित्त का शमन करवाए, क्योंकि अधिक रक्त प्रवृत्ति कहीं ना कहीं ये उष्णता पित्त प्रकोप के कारण ही होती है। तो इसीलिए हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा कि हम इस मयूर पिच्छा में शिभस्म के साथ आपको जो भी लाइक प्रदर के जो प्रदरांतक लोह है या अशोकारिष्ट है, बाकी जो भी मेडिसिन है, इसके साथ इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो पित्त शमन का जहां पर भी पित्त योनि व्यापद में दाह लक्षण है तो मयूर पिच्छा वशी भस्म। तो रक्त प्रदर के केसेस में, एंडोमेट्रियोसिस में भी कई बार ऐसे पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होती है, तो वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे मैंने इसका आपको पूरा बताया, क्यों बताया पूरा, इसमें मिनरल्स वगैरह है, काफी मिनरल्स इसमें डाले गए, तो मैं ये बताना चाहती हूँ क्योंकि इसमें एक्टिवली आयरन, जिंक, कॉपर है। तो जहां पर थकान या लाइक एकदम पेलने से पेशेंट थका हारा सा है, एंड उसको चलने में असुविधा है, एकदम कुछ काम नहीं कर पा रहे, लेटना ज्यादा मालूम होता है, महसूस होता है, ऐसे केसेस में भी आप इसको दे सकते हैं। यानी जहाँ पे थकान वगैरह है, तो थकान या एनीमिक पेशेंट है और ब्लीडिंग ज्यादा हो रही, तो उसमें आप इसको दीजिएगा जरूर, क्योंकि इसमें जो मिनरल्स वगैरह है ये रक्त की मात्रा को बढ़ाने के लिए सुंदर तरीके से काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप रक्त प्रदर के केसेस में या इंटरमीडिएट स्पॉटिंग के केसेस में, या महिलाओं में मेनोपॉज के चलते चलते भी काफी महिलाओं में ये समस्या होती है कि लाइक इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ साथ माहवारी जाते जाते बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इरेगुलर होती है, 3-4 महीने में एक बार माहवारी आती है और बहुत ज्यादा आती है, तो वहां पर भी आप इसको पित्त शमन के रूप में दीजिएगा। महिलाओं में इस मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस, अधिक स्वेटिंग होना, ऐसे काफी पित्त जनित लक्षण मिलते हैं, तो इन सभी लक्षणों में भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो काफी अच्छे से इसका उपयोग किया जा सकता है। डॉक्टर नरेंद्र जी, डॉक्टर राकेश जी, शैलेंद्र जी, शुभा जी, आप भी सभी लोग बताइए कि आपने कहाँ पर इसका उपयोग कैसे किया है। तो बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा, मैंने 1-2-4 केसेस में मेरा अनुभव बताऊंगी। माइग्रेन के समय पे भी आप इसको सूत शेकर के साथ मयूर पिच्छा बशी भस्म या मयूर पिच्छा बशी शहद के साथ बीच बीच में चटवाइए, चाटन के रूप में दीजिएगा, और पेशेंट को गुलकंद दिन में 3-4 बार खिलाइएगा। माइग्रेन एकदम कम हो जाता है। सूर्यावर्तक में भी सूर्य पित्त संताप है, तो सूर्यावर्तक, माइग्रेन, अर्धावभेदक, अर्धशीशी, जो भी नाम दे, सर दर्द में भी मयूर पिच्छा मशी भस्म का काफी उपयोग होता है। कभी कभी अतिसार के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा थकान, लूज टूल
और ये रहता है, फिर जी मचलता है। कभी कभी लोगों को उल्टी नहीं होती, कुछ पेशेंट्स में उल्टी नहीं होती, केवल जी मचलाना और उल्टी आने जैसे लगता है, मतली उल्टी बोलते हैं। तो इसमें आप इसको दे सकते हैं। बदहजमी के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और ये डोसेस मैंने बताया, आप अभी क्या क्या कहाँ कहाँ पर कंबाइन करना है, ये आप जैसे हम जहां पे भी जैसे आवश्यकता है उस प्रकार के आवश्यकता के साथ हम दे सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया, ये वंडरफुल काम करता है कि कफ में और वोमिटिंग में। तो मुझे लगता है कि हम सभी इसका, आप सभी ने वोमिटिंग में इसका अच्छे से उपयोग किया है। ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रैक्टिस में मयूर पिच्छामशी भस्म उपयोग नहीं करता है। बट ये इसी के साथ साथ स्त्रियों के रोगों में भी काफी अलग अलग तरीके के यूजेस इसके होते हैं। कभी कभी बुखार में भी उल्टी आती है, बुखार ये भी पित्त प्रकोप जनित अवस्था है। तो बुखार में आपको देना है ना, तो कहाँ किसके साथ देंगे आप इसका उपयोग करेंगे? त्रिभुवन कीर्ति के साथ करेंगे या और कुछ ज्वरांकुश रस के साथ करेंगे? कहाँ कैसे करेंगे आप इसका उपयोग, बताइए जरा मुझे सभी लोग। बुखार में कैसे देंगे इसको? यस, हिक्का में किया, बुखार में भी तो दे सकते हैं। बुखार भी तो दाह जलन सर दर्द होता है बुखार में कभी कभी, तो वहां पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जहाँ ज्वर और उष्णता जनित विकार है, कभी कभी मुख मुंह में छाले पड़ जाते हैं, वहां पर भी आप इसका उपयोग करिएगा, है ना। तो देखिए कितनी तरीके से हम इसका उपयोग हमने किया है, तो कितने तरीके से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मयूर पिच्छामशी भस्म वैसे भले ही ये हिक्का श्वास की मेडिसिन है, बट आज ये पित्त का शमन भी करती है। तो मुझे लगता है कि पित्त के करीब करीब सभी व्याधियों में, यस, कामदुधा के साथ हर्ष जी, तो बिल्कुल कामदुधा के साथ तो ये एकदम मतलब बेहद पेटेंट है, बेहद पेटेंट तरीके से ये काम करता है। अगर कामदुधा के साथ आप इसको यूज करना चाहते हो तो बहुत सुंदर तरीके से इसके आपको रिजल्ट मिलते हैं। जैसे मैंने ज्वर की बात कर रही थी, तो ज्वर में आप गुरुची सत्व के साथ दीजिएगा। जैसे ज्वर में जो संताप है, या धान्य कषाय के साथ दे सकते हैं, ज्वर में देना है तो धान्य कषाय के साथ दीजिएगा। जैसे ज्वर में धान्य का भी काफी अच्छा, गोदंती गुरुची सत्व के साथ, यस, गोदंती गुरुची के सत्व के साथ तो आप महिलाओं के मेनोरोजिया में भी दे सकते हैं। ये हर्ष जी काफी अच्छे से बताया आपने, वेरी गुड। आप सत्र में जुड़िए जरूर। जैसे आपके अनुभव को देखकर ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल काफी अच्छे से इसका उपयोग करते हैं, अनुभवी है। तो बिल्कुल देखिए कैसे हम लोग इसको एक अच्छे सर्दी के लिए उपयोग करते हैं। हाँ, कभी कभी ना अगर सर्दी के कारण थोड़ी सी बेहोशी वगैरह है, या पित्त के कारण भी, पित्तज उन्माद के केसेस में भी आप पित्त शमन, सर दर्द, बहुत ही भयंकर सर दर्द हो रहा है, तो उसमें भी आप चाटन के रूप में इसका उपयोग करिएगा। काश श्वास में तो देते ही है हम इसको, है ना। बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से इसका लाभ होगा। तो जैसे मैंने बताया, खट्टी अगर उल्टी है तो इसमें क्या यूज करना है, तो मैंने अलग अलग आपको विकल्प बताए हैं अलग अलग व्याधियों के साथ साथ। चलिए, और कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहे तो बताइए। और कुछ, अंजू जी, नमस्ते मैम, बोलिए। अंजू मैम, सर दर्द में यूज करके देखिएगा सभी लोग ना, ना माइग्रेन में, खास करके मलेरिया में भी देते हैं मैम। मंदाकिनी जी कहाँ है, कैसी है मंदाकिनी? बढ़िया हूँ मैम। तबीयत ठीक है? हाँ मैम, एकदम सही है। आज मतलब 3-4 दिन से अटेंड नहीं कर पाए, क्लास आए हुए हैं बाहर। हाँ, वही मैं बोल रही थी कि कहाँ है, मैं वही सोच रही थी कि कहाँ है करके। मैम होली है ना, तो वो फिर ससुराल आते हैं ना, तो 2 दिन तो ट्रेन नहीं क्या लग करते हैं सकता है आपके आने यहाँ में। यहाँ पे होली पे? होली पे मैम यहाँ तो मतलब कुछ नहीं, यही होली खेलते हैं, गुजिया वगैरह बनती हैं, पुए वगैरह बनते हैं, वो जो मतलब हमेशा बनता है वही। अच्छा, नहीं अलग से, क्योंकि उधर यूपी साइड में भी काफी और ये होता है ना, ज्यादा छुट्टी और मतलब हॉलीडेज। हाँ, लेकिन इस बार हम ज्यादा छुट्टी दी नहीं है इन लोगों ने, 2 ही 3 दिन की दी है बस। अच्छा। क्योंकि छोटी छोटी वाली होली जो जिस दिन जलाते हैं वो तो संडे को ही पड़ गई, तो एक छुट्टी हम्म हमारी खत्म हो गई। अब मंडे को है खेलने वाली, तो हम्म। ट्यूसडे को स्कूल खुल ही गए हैं, कुछ स्कूल तो खुल ही गए हैं, अब जिनको जाना है नहीं जाना, कुछ लोगों के तो नहीं है। नहीं, कुछ लाइक उधर वाराणसी साइड में भी काफी जोर से होती है ना, वहाँ पे पूरा हाँ एक मैम, हफ्ते की अब छुट्टी तो होती इधर है। चल ही रही है, यहाँ पे तो मसान की होली चल रही है अभी। परसों रंग भरी एकादशी थी, तो उसकी हम्म भी होली थी, हम लोगों ने भी मतलब
कहते हैं ना कि बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है होली खेलनी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहां पे फिर मथुरा में, हाँ मथुरा में तो फिर जैसे कि कभी फूलों की होली होती है, कभी लड्डू मार होती है, कभी लट्ठमार होली होती है, तो रोज रोज एक एक आइटम से होली होती रहती है। अच्छा, और हर मंदिर में तो अलग अलग ही होती है। मतलब महाराष्ट्र से ज्यादा। अच्छा शुभ्रा जी, चलो भेजिए थोड़ा गुजिया। हाँ मैम, इसका रीजन है ना, कृष्ण भगवान इधर ज्यादा फोकस दिए थे। काफी हाँ खेलते वेलते थे वो। काफी हाँ उनके मित्र यार दोस्त थे, सब लोग मिलके होली खेलते थे, तो इस वजह से ज्यादा इधर है। इधर मतलब दिवाली होली का ज्यादा ही है क्रेज है लोगों में। हाँ, यस, हमारे यहाँ इतना होली नहीं है होली दिवाली का है, दशहरा। बट बहुत ही ज्यादा हम्म। ऐसे नहीं है। ठीक ठाक, बहुत हम्म। ज्यादा ऐसे नहीं है। हाँ वहां पे तो मैम उसका है ना, गणेश पूजा का ज्यादा क्रेज है उधर। हाँ, हमारे यहाँ तो दिवाली, गणपति और हाँ दशहरा के भी होती, संक्रांति भी होती है अच्छे संक्रांति, से। हाँ यहाँ पे हाँ, भी है हाँ। यस। संक्रांति तो मैम मुझे लगता है ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया ही है, बस नाम अलग अलग हो गया है। दिवाली का हमारे यहाँ ज्यादा है, दिवाली की पूरी 15 दिन की छुट्टियां, एक महीने की छुट्टियां बच्चों को रहती स्कूल हाँ की। मैम वो इसलिए हो जाती है ना, जैसे दशहरा भी पड़ जाता है, फिर बीच में थोड़ा सा एक एक त्योहार पड़ते रहते हैं, फिर दिवाली। और इधर इधर तो है यूपी में, तो क्या है ना कि दिवाली दशहरे से त्योहार चालू होगा, पूरा छठ पूजा तक छुट्टी मिलती ही रहती है। बीच मिलती में है। एक एक दिन वो 2 महीने तो चले जाते हैं आराम से। गुजिया अब यानी ये क्या, क्या, करंजी के जैसे होता है, हम लोग करंजी बोलते हैं, वो होता है गुजिया यानी? क्या होता है एग्जैक्टली गुजिया? मैम वो मैदे की बनती है, उसमें क्या कहते हैं, हाँ, खोआ होता है ना, खोए खोआ को होता है, वही भून वही कर वही टाइप के, उसमें भर के उसको तलना, ऐसे ही है ना रहती है। गुजिया? हाँ हाँ, भर करके बांध देते हैं, उसके बाद जिसके पास ज्यादा ज्यादा ताकत है वो चिप्स नमकीन पापड़ बनाता है बैठ करके। जिसके पास नहीं है बाजार से खरीद के लाके खा लेता है। अभी आपकी ताकत कम हो गई इसलिए ऐसे बोल रहे हो, नहीं तो आप भी हर साल बनाते थे। नहीं मैम, पता नहीं मैम, आप नहीं, ऐसा बात नहीं, ताकत वाली बात नहीं है। आजकल मतलब के बच्चे भी बड़े कम खाने लगे हैं, मतलब बाहर का खा लेंगे, घर में अगर बनाओ तो वो नहीं पड़ा रहेगा, तो क्या मतलब है बनाने का, मैं करने का। अभी वो कोई गुजिया बात। हमारे यहाँ हम छोटे थे तो मैम दो दो हमारा ड्रम, मतलब ड्रम भर भर के बनती थी। अभी वो बोली तो कह रहा है मैं तो खाऊंगा ही नहीं, मेरा तो पेट खराब हो जाता है। उसके पापा कह रहे हैं मैं एक गुजिया खाऊंगा, तो मैंने 250 ग्राम मैदा लाके बना देती हूँ, 5 6 गुजिया सगुन हो जाएगा। तो बाजार से लेकर आना अच्छा लगता है ना, आजकल ऐसे हो गया वो तो माहौल। इतना मेहनत करो बेकार में, और कोई खाए ना पिए तो क्या मतलब है, इतने चूजी होने यस, से। अच्छा इतना है। नहीं, और इतना मेहनत से बनाओ और अगर कोई खाता नहीं है तो फिर हम लोगों को गुस्सा भी आता है ना। ये भी बात है कि नहीं गुस्सा तो खा रहे आता है, फिर। लेकिन लगता है ना कि ये लोग खा नहीं रहे, मतलब टेस्टी नहीं बना, हम कितना हम निपटाएंगे। फिर हमें खा के खाते बैठना पड़ता है सबका। हाँ। ऐसे भी होता है घर में। बराबर है। वही। यस, यस, और बताइए। ये बस माधुरी मैम। जी भी नहीं आ रही, माधुरी जी भी काफी दिनों से नहीं आ मैम सेशन तो मैं आपका रोज सुन ही रही हूँ, कल का भी मैंने सुना था, परसों का मेरा मिस हो गया था, बाद में सुनती हूँ मैं। रही। लेकिन अच्छा। ऑन टाइम, मतलब क्या है ना, यहाँ पे वाईफाई है नहीं है, और हाँ, यहाँ पे ये लोग ऑफिस करते हैं तो मेरा मोबाइल यूज कर लेते हैं, तो उसमें ना अगर ऐसे ज्वाइन कर लें तो उनका ऑफिस बंद बंद हो जाता है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छा। यस, तो होता मैंने है। कहा कि चलो मैं, तो फिर मैंने कहा आज आज ज्वाइन कर लेती हूँ, फिर बाकी मैं पीछे से सुनती रहती हूँ आपका। कल का भी अच्छा। काफी अच्छा आपने मतलब लेक्चर दिया था, कल वाला भी। यस और यस आज यस। का जो दिया आपने मयूर पिच्छा भस्म का, इसके बारे में तो मुझे इतना पता ही नहीं था, मैं तो बस इतना ही जानती थी नहीं कि मैम, उल्टी ये में तो देते हैं। महाराष्ट्र में काफी चलता है, काफी सुंदर इसके उपयोग है महाराष्ट्र में। हाँ मैम। नहीं अभी सुंदर तो है। बहुत अच्छा बताया आपने, तो मैं तो आपका ये जो जो एक एक बताते हो ना, मैं तो नोट्स बनाती जा रही हूँ, मेरी एक डायरी भर गई यस, है मैम। यस मैम, भर के रखिए सच में। बहुत अच्छा है, यही है। बहुत सुंदर तरीके से आप ना ये ये फेस डायग्नोसिस का भी आप सीखिए मंदाकिनी जी, बहुत अच्छा है। बहुत हाँ अलग है मैम, आप, ये क्योंकि होली के बाद आकर के। मैं ही हूँ, बट मैं उधर अलग हूँ, यहाँ अलग हूँ। हम्म। हर जगह नहीं पे मैम, मैं अलग। पहले कॉपी में लिखती थी, मेरी कॉपी ना भर गई, फिर मैंने कहा डायरी रहेगी तो मतलब साल भर से लिखी जा रही पूरी कॉपी मेरी खराब भी होने लग गई, मैंने अब डायरी बनानी चालू करी, मैंने अब डायरी में लिखती हूँ। नहीं, सच अच्छी बात है अपना, लिखना अच्छी बात है, मैं हमेशा सभी को कहती हूँ। और और मैं, मेरे आपकी पास ये जो भी बोलते हो ना मैम, ये आइडिया जो होती बोलते है। हो आप, इसके ब्लॉग्स भी मैं लिख करके फेसबुक पे डाल के देती हूँ। यस, अपनी डायरी में वेरी। लिखती हूँ, फिर थोड़ा बहुत डाल करके फेसबुक पे डाल देती हूँ। अच्छा, फेसबुक पे आप है ना, मैं आपको ये करती हूँ। हाँ मैम। मैं मंदाकिनी नाम से ही है क्या? ठीक है। जी। ओके मैम, चलिए फिर।
मंदाकिनी, आपका ये क्या है, सरनेम क्या है? मैम श्रीवास्तव। अच्छा, मंदाकिनी श्रीवास्तव, ओके। मैम मैं ना, ये मेरा संजीवनी क्लिनिक का पेज है, उस पर डालती हूँ मैं। अच्छा, हाँ, वो संजीवनी क्लिनिक का पेज है, बस पर डालती हूँ मैं, आपको भेज हाँ हाँ, दूंगी आ गया लिंक। आ गया आ गया, मंदाकिनी श्रीवास्तव, यस जी। यस, ओके मैम। पूजा की आ रही है आपकी वीडियो कौन सी पूजा है? ये लक्ष्मी पूजा, दिवाली की। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है मैम, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, जी। चलिए, जी। अच्छा लगा सभी को। तो आप यूज करिए मयूर पिच्छा मशीन, बहुत अच्छे से काम करता है, अच्छे रिजल्ट देता है ये। और काफी आप ना अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ इसको सभी प्रकार के, उल्टी से लेके बदहजमी, पेट दर्द, सभी में, और मैंने जैसे बताया महिलाओं के पित्तज टाइप के सभी व्याधियों में यूज कर सकते हो। ठीक है मैम, जी। ओके, नमस्ते। नमस्ते।